हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्ठल। आज हम फाइंड आउट एरर्स में देखते हैं कि किस किस टाइप की एरर्स हैं। बीइंग लॉन्ग द एप्लीकेशन, जब भी स्टार्टिंग में फर्स्ट वर्ड आईएनजी हो एंड देन कॉमा हो, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पहले हमेशा सेकंड पार्ट को पढ़िए। द टीचर डिड नॉट रीड इट, टीचर ने इसे यानी कोई चीज़ नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन लंबी थी। अब यहाँ पर टीचर की बात हो रही है, यहाँ एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो जिसकी बात हो रही है उसको वर्ब से पहले आना चाहिए, तो एप्लीकेशन यहाँ आना चाहिए। द एप्लीकेशन, बीइंग का मतलब इज़ एम आर वाज वर होता है। तो ये एक एडवांस तरीका है, मतलब बजाय इसके कि हम दो छोटे छोटे अलग अलग सेंटेंसेस लिखें कि द एप्लीकेशन वाज लॉन्ग सो द टीचर डिड नॉट रीड इट, तो हमने क्या किया, द एप्लीकेशन शुरू में लिखना है, इज़ एम आर वाज वर की जगह बीइंग लगा देना है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। सो द एप्लीकेशन बीइंग लॉन्ग द टीचर डिड नॉट रीड इट। द डिनायल बीइंग रूड, डिनायल होता है इनकार। जो इनकार था वो बहुत रूखा होने के कारण आई फेल्ट हर्ट, मैंने दुखी महसूस किया। क्यों? क्योंकि जो डिनायल था वो बहुत रूड था, यानी किसी का जो मना करने का तरीका था वो बहुत रूड था। तो इसमें कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी बात हो रही है और इसमें इनकार की बात हो रही है, तो दोनों के सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। सो देयर इज़ नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। बीइंग वेरी हाई माई एक्सपेक्टेशंस आई हैड टू वर्क लाइक अ ड्रज, वर्क लाइक अ ड्रज का मतलब होता है, ये एक फ्रेज़ है। फ्रेज़ मीन्स जब शब्दों का एक ग्रुप मिलकर कुछ अलग मीनिंग देता है, मतलब शब्दों से आप जज नहीं कर सकते। सो लाइक अ ड्रज का मतलब होता है कोल्हू के बैल की तरह। अब मुझे कोल्हू के बैल की तरह काम करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। अब यहाँ पर मेरी बात हो रही है और यहाँ पर मेरी बात नहीं हो रही, तो जिसकी बात हो रही है उसको बिल्कुल स्टार्टिंग में आना चाहिए। अगर हम उसको स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि यहाँ आई आई की ही बात हो रही है, तो गलत हो जाएगा। सो माई एक्सपेक्टेशंस यहाँ आएगा। माई एक्सपेक्टेशन, तो बीइंग का बी स्मॉल हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस माई से शुरू हो रहा है, तो माई का एम कैपिटल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सो माई एक्सपेक्टेशंस बीइंग वेरी हाई आई हैड टू वर्क लाइक अ ड्रज। बीइंग ओल्ड द फर्नीचर इट वॉज सोल्ड, इसको बेच दिया गया। किसको बेच दिया गया? फर्नीचर को बेच दिया गया। और यहाँ पर पुराना कौन था? फर्नीचर ही पुराना था, यानी इधर भी फर्नीचर की बात हो रही है और इधर भी फर्नीचर की बात हो रही है। तो हमको दो दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब अलग अलग की बात हो रही है तब तो ठीक है, लेकिन जब एक ही की बात हो रही है तो हमको उसको एक ही बार लिखना चाहिए। और कहाँ लिखना चाहिए? सेकंड वाले पार्ट में। अब ये इट किसके लिए आया? फर्नीचर के लिए आया, तो हम इट निकाल कर यहाँ पर द फर्नीचर लिख देते हैं। तो ये सेंटेंस सीधा ऐसे शुरू होगा, बीइंग ओल्ड, उसके बाद कॉमा, द फर्नीचर वाज सोल्ड, ये कॉमा यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा। तो फर्नीचर को बेच दिया गया। क्यों? क्योंकि फर्नीचर पुराना था। तो दोनों तरफ फर्नीचर की बात हो रही है, तो हमें दो दो बार फर्नीचर लिखने की ज़रूरत नहीं है। दे डिड नॉट हियर द न्यू वर्ड्स, उन्होंने नहीं सुना नए शब्दों को बोले जाते हुए। जब भी हमने सुना, देखा, पकड़ा या पाया, तो हमने हमेशा कुछ होते हुए पाया, तो यानी बिना ईएनजी के यहाँ नहीं बनेगा, ये भी पार्टिसिपल है। अब वर्ड्स के बाद जो काम है वो वर्ड्स, आप एक बहुत आसान सा रूल बताती हूँ मैं आपको। जब हमारा मेन सेंटेंस चला गया, यानी जिस वर्ब से हमको टेंस पता चल रहा है वो चला गया, उसके बाद जो वर्ब्स आते हैं बेसिकली उनके दो या तीन तरह से यूज़ होते हैं। या तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है इन्फिनेटिव, या फिर पार्टिसिपल यूज़ होता है आईएनजी के साथ। बेसिकली ये दो ही तरीके हैं। ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद अगर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो यानी, और एक चीज़ याद रखिएगा कि इन दोनों का संबंध है आपस में। अब अगर हम वर्ड्स के बाद टू प्लस लिखते हैं तो यानी वर्ड्स ने ये काम करना है, यहाँ पर तो उसकी कोई सेंस ही नहीं निकलती। एक बात तो क्लियर है कि वर्ड्स के बाद जो काम है वो वर्ड्स नहीं कर सकते, वर्ड्स नहीं बोल सकते, तो यानी आएगा तो पैसिव वॉइस। लेकिन हमको यहाँ आईएनजी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने नहीं सुना नए शब्दों को बोले जाते हुए। तो जब भी हमने कोई काम होते हुए देखा तो वो बिना आईएनजी के कभी भी नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आपको बीइंग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। तो बीइंग स्पोकन, या तो यहाँ पर स्पीकिंग आएगा या बीइंग स्पोकन आएगा।
तो स्पीकिंग तो नहीं आ सकता, क्योंकि स्पीकिंग एक्टिव वॉइस हो जाएगा, यानी वर्ड्स को ऐसा नहीं करते हुए देखा, तो वर्ड्स तो बोल नहीं सकते, तो इट शुड बी पैसिव वॉइस, वर्ड्स बीइंग स्पोकन। तो ये बीइंग स्पोकन क्या है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में। बीइंग बिजी विद माई वर्क आई कुड नॉट बी एबल टू पे हीड, हीड मीन्स अटेंशन, ध्यान, तो मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे सका। कुड और बी एबल कभी भी इकट्ठे नहीं आते, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, तो यहाँ से हम बी एबल को हटा देते हैं, टू भी हट जाएगा। आई कुड नॉट पे हीड टू हिम, मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे सका, क्यों, क्योंकि मैं बिज़ी था। तो दोनों तरफ मेरी ही बात हो रही है, तो हमने एक ही बार लिखा उसको, क्योंकि यहाँ भी मेरी बात हो रही है, यहाँ भी मेरी बात हो रही है, तो दो बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमने लिख दिया आई। सो बीइंग बिजी विद माई वर्क, अगर आप किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ बिजी हैं तो विद आएगा, अगर आप किसी काम को करने में बिजी हैं तो इन आएगा, लाइक बीइंग बिजी इन राइटिंग अ लेटर। तो व्यक्ति याद रखिएगा, वह से विद, वह से व्यक्ति, वह से वस्तु, यानी जब आप किसी व्यक्ति वस्तु के साथ बिजी हैं तो वी शुड बी यूजिंग विद, अदरवाइज वी यूज इन। यू विल फाइंड द सॉल्ट बाइंग फ्रॉम दिस शॉप, ये वाला रूल है। यू विल फाइंड, तुम पाओगे किसको, सॉल्ट को, ऐसा करते हुए नहीं, सॉल्ट थोड़ी ना खरीद सकता है, पैसिव वॉइस, और मैंने आपको बताया कि आईएनजी तो चाहिए ही चाहिए जब हमने कोई काम होते हुए देखा। सो यू विल फाइंड द सॉल्ट बीइंग बॉट। अब यहाँ पर भी अक्सर स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, ब्रॉट लगाते हैं। जब बाय की फर्स्ट फॉर्म में आर नहीं आ रहा तो उसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में भी नहीं आएगा, वो ब्रिंग होता है, जिसका मतलब होता है लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। सो यू विल फाइंड द सॉल्ट बीइंग बॉट फ्रॉम दिस शॉप, आप नमक को इस दुकान से खरीदा जाते हुए पाओगे। बीइंग फॉल्स द न्यूज़ एवरीबडी टुक अ साई ऑफ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ मतलब चैन की सांस, रिलीफ राहत, सो ये भी इकट्ठा ही आता है, साई ऑफ रिलीफ मतलब राहत की सांस। पहले हमेशा सेकंड पार्ट को पढ़िए, यहाँ से नहीं। हर किसी ने राहत की सांस ली, क्यों ली, क्योंकि खबर झूठी थी। अब यहाँ पर एवरीबडी की बात हो रही है, यहाँ पर खबर सब्जेक्ट है, तो खबर को स्टार्टिंग में आना चाहिए, अगर खबर को स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे तो एवरीबडी दोनों तरफ मान लिया जाएगा सब्जेक्ट। द न्यूज़ बीइंग फॉल्स कॉमा एवरीबडी टुक अ साई ऑफ रिलीफ, खबर झूठी होने के कारण सबने चैन की सांस ली। वी सॉ सम स्टोन्स, हमने देखा कुछ पत्थरों को नदी के पास पड़े हुए, तो काम होते हुए देखा, तो टू बी का तो कोई काम ही नहीं यहाँ पर, और ये पैसिव वॉइस में नहीं बनेगा, क्योंकि कोई चीज़ पड़ी है तो अपने पास अपने आप ही पड़ी हुई है। सो वी सॉ सम स्टोन्स लाइंग नियर द रिवर, क्योंकि अगर हमने पत्थर देखे तो हम नदी भी उसी की बात कर रहे हैं जिसके पास वो पत्थर पड़े थे, तो वी शुड बी यूजिंग द मतलब किसी आप पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हो। सो वी सॉ सम स्टोन्स लाइंग नियर द रिवर। नो मैटर हाउ एवर वीक आवर इकोनॉमी इज़, अब नो मैटर और हाउ एवर दोनों का मतलब एक ही है। नो मैटर के साथ हाउ, यहाँ हाउ लगाना पड़ेगा। नो मैटर हाउ का मतलब चाहे कितना भी, यानी कोई गुण या दोष कितनी भी मात्रा में क्यों ना हो, तो उसके कंट्रास्ट में सेंटेंस बनाना, यानी जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं होगा। या तो हम केवल हाउस एवर लिखें कि चाहे कितना भी, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। नो मैटर इसके बाद हाउ लिखना पड़ेगा, या तो ये तीन शब्द लिखें, नो मैटर हाउ या अकेला हाउस एवर, एक ही मीनिंग है। हाउस एवर वीक आवर इकोनॉमी इज़, हमारी अर्थव्यवस्था चाहे कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो। वी शैल कंटिन्यू, हम जारी रखेंगे। टू मेक प्रोग्रेस, तरक्की करना। सो आई होप इन मिस्टेक से आपको कुछ और क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, आई होप डेफिनेटली हो रहा होगा, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए मौका नहीं पा सकते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश वीक है, और कई बार हमारे पास साधन नहीं होते, कई बार आसपास कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से टैलेंटेड लोग भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी जिनको भी आपको लगता है कि इन वीडियोस को देखने से हेल्प हो सकती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
I wish you all the best. Thank you for watching this video.